छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत गुरुवार को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सुकुलदैहान क्षेत्र के पेंड्री में आयोजित कबीर सत्संग के आयोजन में शामिल हुए। वहीं पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब के जन्मदिन के अवसर पर उनकी माताजी की प्रतिभा अनावरण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इसके बाद डॉक्टर चरणदास महंत राजनांदगांव शहर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के निवास में जाकर उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद मैं अपने पुराने मित्रों से मिलने राजनांदगांव आया हूं। वहीं राजनांदगांव विजिट पर पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास ने कहा कि हम एकजुट होकर लोकसभा सीट जीत सकते हैं। आपके नजदीक पेंड्री गांव में कबीर साहब का सम्मेलन हो रहा है और यहाँ के पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहेब का जन्म दिवस है। उनकी माताजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि मैं उनके यहाँ आऊँ और दीप जलाकर उनके माताश्री के प्रतिष्ठा मूर्ति की जो स्थापना हो रही उसमें शामिल हूँ। उस दृष्टि से आया था। बहुत दिन बाद मैं राजनांदगांव आया हूँ, तो शारदा दीदी हो गई, महापौर जी हो गए और मेरे एक दो पुराने मित्र हैं, उनके यहाँ जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है, कैसे हम लोग हार गए विधानसभा में, कैसे हम लोग लोकसभा में जीतेंगे। इस बारे में अपने पंथ से बात करने आया हूँ। क्या जाना, क्या बताएं, क्या समझ में आया? जाना ये है कि सब एक होकर लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव लोकसभा में जीत रहे हैं। यही एक कुछ विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिसको हम लोग जीत रहे हैं, उसमें राजनांदगांव भी शामिल है। अब मैं एक एक नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोल दोगे कि सिर्फ इतने जीत रहे हैं। जो जीत रहे हैं उसमें राजनांदगांव शामिल है। इसलिए यहाँ सब साथी लोग जिनके पक्ष में एक हो जाए उसको जिता के ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो इसको किस रूप में लेते हैं? अगर वो कांग्रेस के नेता होते तो छोड़ के थोड़ी जाते। वो स्वार्थी तत्व हैं, जिनका स्वार्थ कांग्रेस में पूरा नहीं हो पाता, वही लोग जाते हैं, बाकी सब लोग नहीं जा रहे। ये भी तो आम कार्यकर्ता है, बेचारे साथी हैं, कांग्रेस के गरीब लोग हैं। इनको तो अपने देश से प्यार है, अपने संगठन से प्यार है, कांग्रेस के नेतृत्व से प्यार है। तो हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के साथ में जा रहे हैं जाएं। मतलब ईडी गरीबों की टिकट छीन के फिर पैराशूट दे देते हैं आप लोग, गरीब हार जाते हैं जी। ईडी गरीबों की टिकट कट जाती है राजनांदगांव से, विधानसभा लोकसभा से पैराशूट आप दे देते हैं तो हार जाते हैं। इस पे कभी इस बारे में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी जैसे लोकसभा में उनका नाम आया था, आप उस समय विधानसभा में उनके जो हमारा जो प्रत्याशी था, ऐसा माना गया कि वो डॉक्टर रमन सिंह को हरा पाएंगे, इसलिए उनको दिया गया था और कोई विशेष कारण नहीं। सर, एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा था कि जो टीएडी जो बचा है कर्मचारियों का और लटका हुआ, आप लोगों ने भी उस समय बहुत मुद्दा उठाया था। अब आप तो बड़े पद में है, मुद्दा उठाने के लिए बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे और समझना चाहिए कर्मचारियों को भी कि कौन उनका मुद्दा उठाता है और कौन पार्टी मुद्दा नहीं उठाता, कौन उनको धोखा देता है, कौन पार्टी धोखा देती है। आगे बढ़िए।